Hello students and dear viewers। जैसा कि हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाले चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे, सो टुडे वी स्टार्ट्स ए न्यू चैप्टर्स is called atomic structures. So first we let discussion about the atoms and atomic subatomic particles and the general introduction of atomic structures and atoms, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना। तो जैसा कि प्रीवियस चैप्टर में जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसमें जब हमने देखा था तो उसमें अबाउट टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़े थे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में एटम्स मॉलिक्यूल्स कैसे एटम्स कंबाइंड होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। और जैसा कि हम लोग एटम्स के बारे में देखे थे तो एटम्स इज ए मेड ऑफ ए ग्रीक वर्ड एटॉमिक। एटॉमिक दैट मीन्स अनकाउंटेबल, मतलब जिसको गिना ना जा सके, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। अब एक्चुअल में क्या हुआ कि जैसे जैसे अब डिस्कवरी हुई तो आफ्टर ए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इन 1804 जॉन डाल्टन ने जब अपनी एटॉमिक थ्योरी दी तो उसमें उन्होंने सबसे पहले क्या बताया कि ये जो है एटम्स एक्चुअली में इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, किसी से वो कंबाइंड नहीं होते हैं। और स्मॉलेस्ट तो उसको फिर बाद में बताया गया कि नहीं, जो है एटम्स जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से मिलकर के कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर के एटम बना होता है, जिसमें जो फंडामेंटल्स सब एटॉमिक्स पार्टिकल्स की जब बात करते हैं तो 3 जो है आपके सब एटॉमिक फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिसको हम डिनोट करते हैं ई, प्रोटॉन डिनोटेड बाय पी, न्यूट्रॉन डिनोटेड टू स्मॉल एन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, बट न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज यानी न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। ये सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या एटम के स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमको जानना जरूरी है कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, क्यों ये इनका बार बार हमको यूज करना है। तो इसमें भी तीनों में जो फर्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रॉन, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, ये याद रखिएगा नेम। और इलेक्ट्रॉन को ही हम एक कैथोड रेज के नाम से भी जानते हैं, कैथोड रे। तो अब नाम से ही क्लियर है, कैथोड रेज मतलब जो है इसका ऑरिजिन यानी उसकी उत्पत्ति जो होती है वो किससे होती है? कैथोड। जब हम पर्टिकुलर किसी भी एपरेटस को या जो है क्लोज जो आपका सर्किट फॉर्म करते हैं उसमें जब 2 इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होता है, तो जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल या रहेगा जिसको हम कैथोड बोलते हैं, तो वो आपका कैथोड से अगर कोई रेज निकल रही है, इमिट हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं कैथोड रेज। सेम अब आ जाइए प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज शो करता है, इसको पी से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं एनोड, एनोड रेज, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति है, इसका जो ऑरिजिन है वो एनोड वाले एंड से होता है या एनोड से ये जो है निकलता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एनोड रेज। इसका जो है डिस्कवरी यानी खोज जो है वो किसने की थी? गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, ये जो है साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की। थर्ड आता है आपका न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, ये न्यूट्रल होता है। इसका मास, न्यूट्रॉन में
चार्ज नहीं होता बट मास होता है। अब अगर मैं छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट बता दूं जिसके थ्रू हम जो है कैथोड रेज के ओरिजिन मेथड या उसकी उत्पत्ति के बारे में, कैसे वो उत्पन्न हुआ उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एक्चुअल में क्या हुआ, इन 1879 में विलियम्स क्रुक्स, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किया, विलियम क्रुक्स स्टडी द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन्होंने जो है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की सुचालकता या उसकी चालकता से संबंधित एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने लो प्रेशर पर थ्रू द गैसेज एट ए लो प्रेशर, फॉर दिस पर्पस ही टुक ए डिस्चार्ज ट्यूब, ये अपना है डिस्चार्ज ट्यूब, इस डिस्चार्ज ट्यूब में ये जो है 0.01 mm वेरी लो प्रेशर पर इसमें जो है गैस को फिलअप किया गया है और ये 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किए गए हैं, मेटालिक इलेक्ट्रोड 10,000 वोल्ट, ये जो एक्सटर्नल यहाँ वोल्टेज यानी हाई वोल्टेज वाला बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया एंड द अप्लाइंग बिटवीन द मतलब 10,000 वोल्ट अप्लाइंग बिटवीन द टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स एंड इट इज फाउंड दैट सम द इंडिविजुअल रे आर इमिटेड फ्रॉम कैथोड। तो इन्होंने क्या देखा, अच्छा ये एक लगा है टू वैक्यूम पंप, तो वैक्यूम पंप के थ्रू ये जो है यहाँ से 0.0 मिलीमीटर का प्रेशर इस पर क्रिएट किया जाता है और जब ये पूरा सेटअप करके बिटवीन टू प्लेट्स इन्होंने क्या किया, 10,000 वोल्ट जब इस पर अप्लाई किया तो इसमें चेंजिंग आया। इसने क्या देखा, सम इनविजिबल रेज आर इमिटेड फ्रॉम द कैथोड, कैथोड से कुछ जो है आपके अदृश्य रेज जो है वो निकलने लगे, मूव करने लगे फ्रॉम द कैथोड एंड द प्रेजेंस ऑफ दीज रेज इज डिटेक्टेड फ्रॉम द फैक्ट दैट द ग्लास वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब अपोजिट टू द कैथोड, कैथोड के अपोजिट जो ग्लास ट्यूब का वॉल्व है, सो वॉल यानी उसकी दीवार, द वॉल glass wall of discharge tube opposite to the cathode begins to glow from the faint greenish light opposite to the cathode, cathode के opposite जो glass tube है ये, तो ये आपका ग्रेनिश येलो कलर का ग्लो करेगा, तो यानी लाइटिंग आने लगी, वो भी किस कलर की लाइटिंग आने लगी, फेंट ग्रेनिश, फेंट ग्रेनिश कलर में ये ग्लो करने लगा। अब जब ये ग्लो करने लगा तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि कैथोड से कुछ पार्टिकल्स या कुछ रेज है जो वो मूव कर रहा है और यहाँ से इमिट हो रहा है, कहाँ से इमिट हो रहा है, कैथोड से। सो ऑब्वियसली दैट दिस इज मस्ट बी ड्यू टू द bombardment of the wall by some ray emitted from the cathode and this ray is called cathode rays। और ये जो चेंजिंग आ रही है ये ड्यू टू द बम्बार्टमेंट ऑफ रेज फ्रॉम द कैथोड, कैथोड से रेज के बम्बार्टमेंट के कारण ये ऐसा आ रहा। तो चूंकि ये रेज जो है वो कैथोड से मीट हो रही है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं कैथोड रेज। तो ये एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले किसने एक्सपेरिमेंट दिखा था या किया था, विलियम्स क्रुक्स इन 1879। अब बात करते हैं कैथोड रेज के, थोड़ा शॉर्ट में इसको देखते हैं, कैथोड रेज का प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, तो फर्स्ट बोलते हैं ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, तो ऑलवेज जो है आपका कैथोड रे ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा जो है एक सीधी रेखा में मूव करता है। कैथोड रेज कैरी निगेटिव चार्ज, और कैथोड रेज पर हमेशा जो है वो क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज कैरी करेगा। ये
मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहता है, कैथोड रे भी आपका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। तो चूंकि इस पर नेगेटिव चार्ज रहता है, ये यहाँ से निकल रहा, तो ये मूव करेगा एनोड की ओर, ये मतलब यहाँ पास। कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज मान लीजिए कैथोड रेज पास हो रही है और बीच में आपका क्या आपने लगा दिया, ये कैथोड रे अगर स्ट्रेट मूव कर रही है, बीच में आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया। अब मैग्नेटिक फील्ड में एक आपका नॉर्थ पोल है और एक आपका साउथ पोल है, तो ऐसे केस में ये जो आपका स्ट्रेट जो मूव कर रहा था, ये आपका क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। फिर अब प्रोड्यूस हीट इफेक्ट, कैथोड रेज आल्सो प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट्स व्हेन द कैथोड रे आर अलाउड टू स्ट्राइक द थीन प्लेटिनियम फॉयल। अगर ये बार बार जा करके स्ट्राइक करता है थीन यानी पतले प्लेटिनियम फॉयल पर, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, प्लेटिनियम फॉयल पर जब वो स्ट्राइक करेगा यानी टकराएगा, सो दे इट्स बिकम ए रेड हॉट, और ये प्लेटिनियम प्लेट को क्या कर देगा, रेड हॉट कर देगा, यानी बहुत ज्यादा उसको गर्म कर देगा। सो दिस इज द सो दैट द कैथोड रे प्रोड्यूस ए हीट इफेक्ट। अब इसमें एक और आता है, इट्स ऑल्सो प्रोड्यूस एक्सरे। सो द कैथोड रे व्हेन दे स्ट्राइक विद द हार्ड मेटॉलिक सरफेस, कोई भी हार्ड मेटॉलिक सरफेस है, अगर उस पर कैथोड रे टकराती है बार बार, like a tungsten, molybdenum and platinum, copper etc, so it's produce a different types of rays is called X-ray. Next है ionization of gas. So ionization of gas की बात कर ले हम, तो इसमें एक्चुअल में कैथोड रे cause ionization of gas through the which they pass। अगर किसी गैस में हम कैथोड रेज को पास कराते हैं तो वो गैस को आयंस में कन्वर्ट कर देता है, बिकॉज कैथोड रे इज ऑल्सो ए नेगेटिव पार्टिकल्स। सो कैथोड रेज प्रोड्यूस टू गैस ऑफ आयनाइज इन कंस्टिट्यूएंट्स आयन। फिर है affected photographic plates, again photographic plates like a cathode ray affect the photographic plates, means when we cathode ray are strike any metallic plates or photographic plates, so it's affected these plates, and when we heat is very large amount are produced, so photography plate are break or create a holes। तो ये इसके जो है प्रॉपर्टीज हो गए कैथोड रेज के, तो यही जनरली आपका आता है, इसमें और ज़्यादा कुछ कैथोड रेज से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा एनोड रेज। वी नो दैट द एटम्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हम लोग को मालूम है कि क्या होता है, जो आपका एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब न तो उसमें मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो रहेंगे वो दोनों जो है इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे, यानी ना तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा ना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। बट एक्चुअल में द इमिशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, जैसा कि अभी हम लोग कैथोड वाले एक्सपेरिमेंट में देखे, तो इसमें क्या हुआ कि कैथोड रेज जो है वो आपके कैथोड वाले कैथोड से इमिट हो रहा। तो अगर नेगेटिव चार्ज इमिट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसमें कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। So the negative charge electron from the atoms of gases in the discharge tube suggests that some positively charged particles must be present in them। तो इसका मतलब यही है कि इसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। तो अब इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले गोल्डस्टीन रदरफोर्ड इन 1886 गोल्डस्टीन रदरफोर्ड यूजिंग ए परफोर्टेड कैथोड, मतलब छिद्र युक्त छोटे छोटे जो है, उसने क्या किया, एक परफोर्टेड कैथोड से यूज किया, एंड ऑन द पासिंग द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट ए लो प्रेशर ही ऑब्जर्व ए न्यू टाइप्स ऑफ ल्यूमिनस रे पासिंग थ्रू द होल आर परफोर्टेड ऑफ कैथोड्स। तो ये जो है छिद्रित या परफोर्टेड जो आपके कैथोड्स हैं, इससे जब क्या हो गया, लो प्रेशर पर और हाई वोल्टेज पर जब आपके कैथोड रेज मूव यानी इमिट होने स्टार्ट हुए, तो जब इससे पास होकर के जाएंगे तो
तो कुछ रेज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव होने लगेगा, और जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो कैथोड रे निगेटिव होने की वजह से पॉजिटिव की ओर मूव करता है, तो ये पॉजिटिव पार्टिकल्स होने की वजह से निगेटिव साइड में मूव करता है। तो इस पर्टिकुलर या स्पेशल टाइप्स ऑफ रेज, ल्यूमिनस रेज पासिंग थ्रू द होल of the cathode and moving in the direction of opposite to the cathode rays, cathode rays के opposite direction में ये move होता है। so these types of rays are positive charge particles is called anode rays or positive rays. This types of rays is called anode rays because it's move for to anodes, मतलब एनोड से दूर, यानी एनोड से दूर की ओर मूव होने की वजह से यानी जाने की वजह से इसको हम बोलते हैं एनोड रेज। और जब इसकी हम प्रॉपर्टीज बात करते हैं तो फर्स्ट तो वही है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। सेकेंड हो जाएगा दे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, दे कॉज फ्लोरेंस विद द स्ट्राइकिंग ऑफ जिंक सल्फाइड्स स्क्रीन लार्ज एंड द कैथोड रेज, मतलब जब इससे टकराएगी जिंक सल्फाइड से बने हुए कैथोड वॉल से, तो ये जो है आपका फ्लोरेंस यानी एक लाइटिंग उत्पन्न करेगा। दे रेज आर डिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन दीज पार्टिकल्स, दीज ऑल्सो अफेक्टेड द फोटोग्राफिक प्लेट्स, दीज ऑल्सो आयनाइज द गैसेस। तो ये सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है रिलेट टू एनोड्स। अब इन पर्टिकुलर यानी जो आपके फंडामेंटल सम आपके बेसिक या सब एटॉमिक्स पार्टिकल्स हैं, इनके बेसिस पर एटम से रिलेटेड जो पहली थ्योरी आई वो था आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स। तो एटम्स के स्ट्रक्चर को समझने के लिए जे थॉमसन ने सबसे पहले एक मॉडल डेवलप किया, या एक मॉडल जो है हमको प्रस्तुत किया। मॉडल्स ऑफ एटम्स यानी एटम से रिलेटेड यानी परमाणु से संबंधित कितने प्रकार के मॉडल कौन कौन वैज्ञानिक ने कब आपको प्रपोज्ड किया। तो एक्चुअल में क्या हुआ, आफ्टर द फैक्ट वाज स्टेबलाइज्ड द एटम इज मेड ऑफ extremely few subatomic fundamental particles like electron, proton, neutron। जब ये थीसिस पूरी तरीके से स्टेबलाइज्ड हो गई तो इसके बाद जे थॉमसन ने एटम्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल डेवलप किया जिसको अपन थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स बोलते हैं। जे थॉमसन ये जो है साइंटिस्ट है, इन 1898, इसी को हम एक और नाम प्लम पुडिंग मॉडल्स भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल्स भी बोलते हैं। तो एक्चुअल में इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस एटॉमिक मॉडल्स एटम्स वाज ए स्फेरिकल सेट ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी इन विच वेयर embarkment number of electrons sufficient to the neutralize the positively charge। मतलब ये है कि एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स एक स्पेरिकल शेप का एटम जो है वो स्पेरिकल शेप का होता है, स्पेयर्स होता है, जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। Positive charge are uniformly distributed and number of electrons is also distributed in the groups of these atoms are these bombardments of electrons. So number of electron is equal to number of positive charge means proton in these sphericals या these spheres number of electron and number of protons are same। जब दोनों सेम होगा so the atoms is electrically neutral। तो ऐसे केस में ये पूरा एटम्स जो है वो विद्युतीय उदासीन रहेगा, इलेक्ट्रिकल
न्यूट्रल होगा। एंड द स्टेबलाइजेशन ऑफ द एटम्स वाज एक्सप्लेन्ड एज द रिजल्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन द रिपल्सिव force between the electron and their attraction toward the center of positive charge। इन दोनों के बीच की बात हो रही है, जो बीच बीच में सेंटर में आपके जो है इलेक्ट्रॉन है वो, और जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ये, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। बट एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज जो होंगे इसमें जो है आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये रिपल्सिव जिसको फोर्स बोलते हैं, तो रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड दियर द अट्रैक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। दिस मॉडल इज कंपेयर्ड विद द लाइक ए वाटरमेलन, तरबूज से अगर हम कंपेयर करें तो इसको कंपेयर किससे किया गया, वाटरमेलन से। तो वाटरमेलन यही तरबूज, तो तरबूज में हम क्या देखते हैं कि तरबूज को जब बीच से हम कट करते हैं, अगर ये तरबूज है इसको हम बीच से कट करते हैं, तो कट करने पर इसमें जो है आपका मैक्सिमम इसका पार्ट जो होता है वो रेड कलर का होता है, और बीसी में आपका तो ये जो रेड कलर हो गया पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करता है, और बीच में जो है वो आपका निगेटिव चार्ज, मतलब जो सीड्स होते हैं उसके बीज होते हैं वो गुच्छे के रूप में रहते हैं। तो ये आपका वाटरमेलन से कंपेयर करने की वजह से इस मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। सो दिस मॉडल इज कंपेयर्ड विद द ड्राइड ग्रेप्स लाइक किशमिश आर इम्बेडेड। That is why this model is sometimes called rising pudding models, इसको rising pudding models भी बोलते हैं, and watermelon models। And the important feature of this model is that the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atoms। तो मैंने पहले ही बोला है कि ये जो टोटल इसका मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है एवरी प्लेस पर, एवरी कॉर्नर। यही आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो मेन अपने को पॉइंट्स ऑब्टेन किया हमने, या इससे जो हमको मेन जानकारी मिली एटम से रिलेटेड, तो पहला चीज ये मिला कि एटम्स आर स्फेरिकल शेप। Second, atoms are electrically neutral, and third one, the mass are uniformly distributed। ये आपके इसके मेन पॉइंट्स थे। अब जब बात हम करते हैं लिमिटेशन की, तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स लिमिटेशन। सो इन दिस मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम्स। पूरे ओवरऑल न्यूट्रलिटी को तो एक्सप्लेन कर दे रहा, बट इट कुड नॉट सेटिस्फाई द एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैरिंग आउट बाय रदरफोर्ड। स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था, या हम जिसको बोल सकते हैं कि रदरफोर्ड का जो आपका स्कैटरिंग मॉडल वाला जो थ्योरी था, उसको ये सेटिस्फाइड करने में या उसको समझाने में, एक्सप्लेन करने में ये जो है सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो यही इसकी लिमिटेशन थी। ओके, तो ये चैप्टर्स को आप प्रिपेयर करना, यानी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, थैंक यू।